बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1A को डिस्कस करेंगे, जो कि थ्योरम नंबर 1 का बेसिकली मिरर थ्योरम है, और ये सफ़ा नंबर 169 पे। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर एक सर्कल हो, ठीक है, उसका एक ये रेडियस है RQ, ये इसका सेंटर है O, और एक कॉर्ड है PT, जो कि इस रेडियस नहीं, डायमीटर है, इस डायमीटर को S पे काटती है। ठीक है, इस थ्योरम में पहले मैं आपको मसला नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 बताता हूँ। उसमें ये कहते थे कि अगर आपका डायमीटर कॉर्ड को के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये चीज़ 90 की हो, तो ये इसके बराबर होगा, यानी कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये बताते थे। अब इसमें जो 1A है उसमें उसका उल्टा कहते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि अगर ये बाइसेक्ट करता हो, डायामीटर किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हो, यानी कि ये लेंथ PS बराबर हो ST के, यानी कि ये गिवन है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये सॉरी गिवन नहीं कहना चाहिए मुझे, बल्कि कहना चाहिए ये कंडीशन है। ठीक है, अगर ये चीज़ हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो QR है वो परपेंडिकुलर होगा PT के। ये हमारा थ्योरम 1A है कि अगर ये उसको बाइसेक्ट करता हो तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर डायमीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हो तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा थ्योरम है 1A। मैं दोबारा से बताता हूँ कि जो थ्योरम नंबर 1 था वो ये कहता था कि अगर डायमीटर परपेंडिकुलर हो तो वो बाइसेक्ट करेगा। 1A कहता है कि अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ग्रीन में देखें कि अगर ये चीज़ पहले आती है कि PS बराबर हो ST के, तो ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो हमारा थ्योरम नंबर 1 ये था ना, सॉरी 1 जो था, और उसमें इसका उल्टा चलते थे कि यहाँ से चल के वहाँ तक जाते थे, और वहाँ वो थ्योरम नंबर हमारा 1 था। यहाँ से चल के ना हम कि अगर परपेंडिकुलर हो तो बराबर बाइसेक्ट करेगा। ये फ़र्क है दोनों में। तो अब इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान इसका प्रूफ है। ये देखें, Q और R, ये सेंटर O, ये आपकी कॉर्ड आ गई PT, और ये पॉइंट S है। तो गिवन क्या है कि PS बराबर है ST के। प्रूव हमने क्या करना है कि QR परपेंडिकुलर है PT के, या दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये प्रूफ करना है कि अगर मैं फ़र्ज़ करो ट्रायंगल्स बना लूँ उसी अप्रोच के मुताबिक, तो प्रूव मुझे ये करना है कि OST एंगल बराबर है OSP के, और दोनों 90 के एंगल है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दो ट्रायंगल हमने बना ली पहले जैसे बनाई थी। अब इन ट्रायंगल्स में देखें कि मैं इन्हें कंपेयर करता हूँ। OSP ट्रायंगल है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ OST से, ट्रायंगल से। OSP में OP आती है। अप्रोच वही है कि दो ट्रायंगल्स अगर इक्वल साबित कर ले तो फिर उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स भी कहेंगे कि वो इक्वल है। ठीक है, तो OP बराबर है OT के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना, रदास। अच्छा जी, OS बराबर है OS के,
कॉमन है, मुश्तरक है, ठीक है ना, मुश्तरक है। और पी एस बराबर है एस टी के, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ओ एस पी बराबर है ट्रायंगल ओ एस टी के, कॉन्ग्रुएंट बेसिकली कहना चाहिए, ठीक है ना, कि साइड 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 दोनों की 3 साइडें बराबर हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके फिर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका क्या मतलब होगा कि ओ एस टी जो एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल ओ एस पी के, दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये 90 के कैसे हुए। तो ये सोचें कि एक लाइन है, उसके ऊपर उसको एक लाइन काट रही है, बाइसेक्ट के बारे में भी छोड़ दें अभी, उसको काट रही है। तो इस लाइन के ऊपर जो टोटल एंगल है 180 होना चाहिए ना। तो दो एंगल्स हैं तो इसका और इसका सम 180 होगा ना, इस एंगल का और इस एंगल का सम। तो अगर वो दोनों बराबर हैं तो वो 90-90 के ही होंगे ना। तो ये 90-90 के एंगल आ गए, तुम्हारा थ्योरम प्रूव हो गया। बहुत ही आसान था। अब उन्होंने ना इस थ्योरम में पेज 169 पे इसके नीचे जो है ना वो दो और भी जो है ना वो नतीजे अख्स किए हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वो ये कहते हैं कि कोई दायरा हो, ठीक है, उसका ये एक वेक्टर है, यानी कि उसमें एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड और लेट्स से दायरे का ये सेंटर है ओ, इस कॉर्ड की जो तसनीफ करने वाला यानी कि इसको जो बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो दायरे के सेंटर में से गुजरेगी, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। दोबारा बताता हूँ कि एक दायरा हो, उसकी ये कॉर्ड है, मैं इसको पी टी कह लेता हूँ, इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो इसके सेंटर में से गुजरेगी दायरे के, ये नतीजा वो निकालते हैं। ये वही बात है जो मैंने थ्योरम 1 में एक कॉमन सेंस के पॉइंट व्यू से आपको बताया था, अगर ये इसको बाइसेक्ट नहीं करेगी तो ये लेट से यहाँ से गुजर रही है या यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से गुजरे यहाँ से गुजरे तो फिर क्या होगा कि फिर वो बाइसेक्ट तो नहीं ना कर रही, फिर ये हिस्सा छोटा है और ये यहाँ से लेके बड़ा है, या इसके केस में ये हिस्सा छोटा है ये हिस्सा बड़ा है, तो वो तो दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर रही कॉर्ड पीटी को, लिहाजा उसके सेंटर में से भी नहीं गुजरी, जो सेंटर में से गुजरेगी वो इसको लामहला बाइसेक्ट ही करेगी। अच्छा एक और भी है, वो मैं अगले पेज पे बना देता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये एक दायरा, इसका एक सेंटर है ओ, अब वो दायरे का कुतर, दायरे का एक ये लेट से एक का कुतर है, यानी कि उसका डायमीटर है आर क्यू, लिखा हुआ दायरे का कुतर दायरा के दो मतवाजी वितरों के नुकात, सॉरी दायरे का कुतर दायरा के दो मतवाजी वितरों के नुकात नासिफ में से गुजरता है। यानी कि दो कॉर्ड्स बना लें और आपने ये मतवाजी कॉर्ड्स बनानी है, ये ले मैंने मतवाजी कॉर्ड बना दी। आप हालांकि दूसरी को इधर भी कहीं बना सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इसके पैरेलल होनी चाहिए, या अगर आप इसके बारे में और इसके बारे में बात कर लें तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो, इनके पैरेलल हो, या अगर ये ऊपर वाली को और इसको ले लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। तो आप चूज़ कर लें कि आप दो कौन सी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब वो ये कह रहा है कि जो डायामीटर है, अगर दो पैरेलल कॉर्ड्स हों, अब फर्ज करें हम अपनी डिस्कशन के लिए ना
आप महदूद कर लेते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूँ, सॉरी इसकी और इसकी बात करता हूँ, मैं ऐसे बात करता हूँ। तो इन इनके वो जो बाइसेक्ट होने वाले पॉइंट है ना, यानी कि ये पॉइंट ऐसा जिसकी वजह से लेट्स से कि मैं इसे पी टी कहता हूँ, इसे ए बी कह लेता हूँ, और ये पॉइंट, तो ये इसे पॉइंट लेट्स से एक्स पे काटता है, ये इसे पॉइंट वाई पे काटता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये दो पैरेलल हों तो दायरे का जो डायामीटर होगा, सॉरी हाँ, डायमीटर जो होगा वो इन दोनों के कॉर्ड्स के जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे वो आधे आधे हिस्से में तकसीम होते हैं, यानी कि एक्स और वाई, आधे आधे से मतलब बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि पी एक्स बराबर है एक्स टी के। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इसी तरह इसके लिए ए वाई बराबर है वाई बी के, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो डायमीटर है वो इन पॉइंट्स में से गुजरेगा जो पॉइंट्स इन दोनों कॉर्ड्स को आधे आधे हिस्से में तकसीम करते हैं, यानी कि उनके बिल्कुल दरमियान में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एक दफ़ा और ज़रा समराइज़ करता हूँ इसे, कि कोई दायरा हो, ये वाला दायरा, उसके अंदर आप दो कॉर्ड्स लगा दें ऐसे करके, और ये दो कॉर्ड्स पैरेलल हों, शर्त ये है कि वो पैरेलल हों। तो अगर ये पैरेलल होंगी तो जो दायरे का कुतर है यानी कि डायामीटर है वो इन दोनों कॉर्ड्स के उन पॉइंट्स में से गुजरेगा जो पॉइंट्स इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आधे आधे हिस्से में तकसीम करते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, और इस कॉर्ड के लिए ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर। ये जो मिडल पॉइंट्स है ना, तो ये डायामीटर जो ना मिडल पॉइंट्स में से गुजरेगा, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी वो आपको पता है, गो के प्रूफ नहीं दिया हुआ, लेकिन वही लॉजिकल सी चीज़ है। पहले अगर आप एक ही ले लें तो अगर उसको वो मैं आपको इधर से ना इसका सॉर्ट ऑफ लाइक कॉमन सेंस से प्रूफ दे देता हूँ कि ये अब जब मैं दूंगा आपको याद आ जाएगा कि हम बात पहले कर चुके हैं। ये डायमीटर है तो ये कॉर्ड है, अगर ये इसको सेंटर पॉइंट में ये, और ये लेट्स से कि ये सेंटर पॉइंट है, बल्कि ना मैं थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज चूज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, कि ये दायरा, ये इसका सेंटर है ओ, और ये कॉर्ड है एक, ये कॉर्ड का सेंटर पॉइंट है। तो अगर जो दायरे का डायमीटर है ना, आप पहले वाले थ्योरम से आपको याद है ना कि अगर वो पहला और पहला जो 1/8 था उसे याद है ना कि ये क्या करता है कि अगर डायमीटर इसको बाइसेक्ट करे, डायमीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, तो ये इधर 90 का एंगल बनाता, याद है ना आपको। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर ये बाइसेक्ट ना करे तो क्या होगा कि वो फिर लामहला यहाँ कहीं से गुजरेगा ऐसे करके, और लामहला यहाँ कहीं से गुजरेगा। अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इधर से या उधर से जा रहा है, तो फिर तो वो दायरे के सेंटर में से तो गुजर ही नहीं रहा। सेंटर तो यही है ना, तो डिफाइंड सेंटर, दैट मीन कि ये तो फिर रेडियस रहा ही नहीं है, इसको रेडियस में कह ही नहीं सकता, इसको भी रेडियस नहीं कह सकता। तो लामहला रेडियस को इसी पॉइंट में से गुजरना ताकि वो दायरे के सेंटर में से गुजरे, और फिर इस जगह पे वो इसके मिडल पॉइंट से गुजरेगा। तो अगर ये एक चीज़ के लिए ट्रू है तो फर्स्ट करो मैं एक और लगा देता हूँ कॉर्ड, तो उसके लिए भी तो वही शर्त होगी ना कि ये जो इसका जो डायमीटर है इसके सेंटर पॉइंट में से नहीं गुजरेगा, अगर आधे और आधे में तकसीम नहीं करेगा, अगर वो इधर से गुजरता है तो फिर वो डायमीटर नहीं रहेगा। इसी तरह अगर वो इधर से गुजरता है, इस पॉइंट में से गुजरता है जो कि उसका सेंटर पॉइंट नहीं है, तो फिर भी वो डायमीटर नहीं रहता। लिहाजा डायमीटर को चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी मर्जी आप कॉर्ड लगा लें ऐसे करके,
उन सब की जो बाइसेक्टर पॉइंट्स हैं या मिडल पॉइंट्स हैं, ये जो द डायमीटर है वो सब में से गुजरेगा। तो इसके साथ ही जो है वो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये जो थ्योरम 1 और 1A दोनों समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। तो अगले वीडियो से हम थ्योरम नंबर 2 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।